हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। और आज हम ओड एंड आंसर का जो लास्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने आपको ओड एंड आंसर की प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं बताई थी, तो आज मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ओड एंड आंसर को समझने के लिए। जैसे कि कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी कंपनी वगैरह में, तो वहाँ पे एचआर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। क्वालिफिकेशन पूछता है, ये पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, नॉलेज नॉलेज और स्किल चेक करता है ना, ये सब चेक करता है वो। और उसके बाद में वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज स्किल पे कि आप सेलेक्ट होते या नहीं होते हो। तो ये सब एचआर क्यों पूछता है, ये सब क्वेश्चंस वगैरह? डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स दिखा के भी तो वो हायर कर सकता है। नॉलेज स्किल्स वगैरह चेक करता है वो, एक्सपीरियंस पूछता है। ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ऐसे ही हायर सबको करने लग गए एचआर, तो फिर तो एलिजिबिलिटी मैच नहीं हो पाएगी ना। उस काम को करने के लिए अगर एलिजिबल ही नहीं होंगे तो कैसे उस काम को कर पाएंगे? तो इसीलिए वो सब कुछ प्रॉपर चेक करके नॉलेज स्किल्स वगैरह, उसके बाद ही वो हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो उस काम को अच्छे से कर पाएँ जिस काम के लिए उनको हायर किया गया। ठीक उसी तरह ओड एंड आंसर्स का भी यूज़ इसीलिए होता है, जब भी हमें डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करने के बाद जब हम उसको स्टॉक को खरीदना या बेचने के लिए एंट्री करते हैं उसके अंदर, तो उसको खरीदने या बेचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या वो हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। जिस स्टॉक के अंदर हम एंट्री लेने वाले हैं उसमें प्रॉफिट देने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से पता चलते हैं? वो हमें ओड एंड आंसर से पता चलते हैं कि इसमें इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारा ओड एंड आंसर स्कोर अच्छा होगा तो हमारे हमारा प्रॉफिट के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक की, जो था टाइम। इससे पहले हमने जो ओड एंड आंसर में डिस्कस किया था, बता देता हूँ, वो फ्रेशनेस किया था फर्स्ट वाला टॉपिक, सेकंड वाला स्ट्रेंथ किया था। अब ये थर्ड टॉपिक है टाइम। टाइम अब बता देता हूँ। टाइम बेसिकली जो भी बेस कैंडल्स होती हैं वो कितनी बार बन चुकी हैं बेस कैंडल्स, तो वही चीज़ हमें इसमें देखनी होती है। अब इसमें अगर डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं या सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं, कोई भी जोन मार्क कर रहे हैं, अगर उसमें बेस कैंडल्स 3 या 3 से कम बनी हुई हैं, मैक्सिमम 3 या 3 से कम, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती हैं, अगर इतनी बेस कैंडल्स हैं, टाइम का मतलब है कितनी बार, 3 बार बनी हुई है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार बनी हुई है बेसिक कैंडल्स, ठीक है। तो अगर वो मैक्सिमम अगर 1, 2 या 3 तक बनी हुई है तो वो हमारा अच्छा जोन माना जाएगा उसमें। इसको हम स्कोर देते हैं 2, ठीक है। चाहे डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन, अगर 1 बनी हुई है अच्छी बात है, 2 बनी हुई है या 3 बनी हुई है तो वो बिल्कुल बेस्ट जोन है, अगर हम इसमें बात करें बेसिक कैंडल्स की, ठीक है, तो वो बेस्ट है। अगर 3 से ज़्यादा बनी हुई हैं तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखो, ये प्रॉक्सिमल लाइन है, डिजिटल लाइन है, लेग आउट है, और ये 3 बीच की बेसिक कैंडल्स है, ये वाली लेगिंग कैंडल है। तो 1, 2, 3 बनी हुई है। अगर 3 नहीं होती, 2 होती तब भी ये बेस्ट था जोन, अगर 1 होती तब भी बेस्ट था। मतलब 3 तक होनी चाहिए, 1, 2 या 3 लिखा हो ना, अप टू 3 बेस कैंडल्स, अप टू 3 मतलब 3 तक कितनी भी हो, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो यही हमने जोन मार्क कर लिया है, लेग इन कैंडल, लेग आउट कैंडल, और ये हमने जोन मार्क कर लिया है, तो अब इसके अंदर इफ बेस कैंडल्स आर 4 to 6, दैट मीन्स दैट इज गुड एंड विन 1 स्कोर। अब अगर बेसिक कैंडल्स 3 से ज़्यादा हैं, 3 से ज़्यादा मतलब कि 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, अगर 6 कैंडल तक हैं तो भी ये चल जाएगा जोन, मतलब कि ये अच्छा जोन है। इसको हम स्कोर देंगे 1। उतना अच्छा नहीं है जितना ये था। इसके अंदर अगर 3 कैंडल्स तक होती हैं तो ये काफ़ी अच्छा जोन होता है, बहुत अच्छा होता है। और जिसमें 4 से लेके 6 तक होती हैं बेसिक कैंडल्स, मतलब 3 से ज़्यादा और 6 तक, 4 या 5 या 6, इतनी अगर बेसिक कैंडल्स होती हैं तो वो भी ठीक है जोन ट्रेडिंग करने के लिए। उसमें स्कोरिंग जो होगी वो 1 मिलेगी उसको, ठीक है। और अब
लास्ट में बचता है 6 से ज़्यादा कितनी भी बेसिक कैंडल्स, जिसमें 6 से ज़्यादा हो, ना कि 6 तक का ये हो गया है। अब 6 से ज़्यादा कितनी भी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, यानी 6 से ज़्यादा है। अब 6 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, 7 8 10 15, ठीक है। तो ऐसे वाले जोन जो भी होंगे वो पुअर जोन हम उनको काउंट करेंगे और उनका स्कोर होगा 0। उनको मतलब हम मार्क नहीं करेंगे, वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा, अगर 0 वाला हमने मार्क कर लिया और जो बाकी फ्रेशनेस है और स्ट्रेंथ है, अगर उसमें हमने अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए, तो फिर ओवरऑल जो हमें रेटिंग चाहिए होती है वो 5.5 की चाहिए होती है मिनिमम 7 में से। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो एक बार जाके देख लेना, फ्रेशनेस की और स्ट्रेंथ की, जिसमें फ्रेशनेस में अगर बिल्कुल जोन फ्रेश है तो वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं 3, और स्ट्रेंथ में अगर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ, या फिर गैप देके ओपन हुई है मार्केट, मतलब लेगआउट के बाद वाली कैंडल गैप देके ओपन हुई है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है उस कंडीशन में भी, तो उसमें स्ट्रेंथ को मिलते हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स फ्रेशनेस के, 2 मार्क्स स्ट्रेंथ के, 5। और अगर इसमें ये बिल्कुल अच्छे वाला जोन मार्क कर लेते हैं, बेस्ट वाला जिसमें 3 तक बेसिक कैंडल हो, तो इसमें मिलते हैं 2 मार्क्स। तो 3 2 5 2 7, टोटल हमने इसको 7 मार्क्स में से ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि 5.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ 7, ठीक है। टोटल 7 में से 7 आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट अगर 7 में से 7 मार्क्स वाला नहीं मिलता है, आउट ऑफ 7 अगर 6 मिल जाता है या 5.5 मिलता है, तो वो भी ठीक है, वहाँ पे भी करेंगे। बट लेस देन 5.5 मार्क्स वाले जोन के अंदर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। वो जो होगा 5.5 मार्क्स से कम वाला जोन जो होगा वो इनवैलिड होगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा जोन ट्रेडिंग के लिए। तो इसका मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम वाला और फ्रेशनेस का और स्ट्रेंथ का, ये तीनों आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो पहले वाली भी देख लेना, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओड एंड आंसर के तीनों टॉपिक देखने के बाद, कि ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं जहां पर हम डिसीजन लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम चेक करने के बाद जब डिसीजन लेने की बारी आती है कि हमें स्टॉक को खरीदना है या बेचना है, जब डिसीजन लेने की बारी आती है वहां पे हमें ओड एंड आंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है स्कोर चेक करने के लिए, मतलब कि इन शॉर्ट की उस जोन की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, फ्रेशनेस और उसका टाइम, कंप्लीट जोन को चेक करने के लिए कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है या पुअर है, कंप्लीट जोन। वो कंप्लीट जोन की स्कोरिंग इन 3 चीजों से मिलकर बनेगी, टाइम स्ट्रेंथ और फ्रेशनेस। तो इन तीनों में अगर हमारे मार्किंग जो है वो 5.5 आ जाती है 7 में से, तो हम उस पर प्रोसीड करेंगे आगे, बाय करना है तो बाय करेंगे, सेल करना है तो सेल करने का डिसीजन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक है फ्रेंड्स। इन तीनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तीनों का कि कैसे हम कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके बताइएगा अगर जहाँ पे भी डाउट आपको लगता है या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है फिर से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।